और उस गांव में अगर चुनाव के समय में देखते ना, उस गांव में जितना कुत्ता नहीं घूमता था उससे ज्यादा भाजपा का नेता घूमता था। 2020 में हमारे गलतफहमी हमारे लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र को भी हो गया था। उन्होंने देखा एक अति पिछड़ा का बेटा 25 सीट लेगा, डिप्टी सीएम बन जाएगा तो शायद कल मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक अति पिछड़ा का बेटा को साइड करने का कोशिश किया और जैसे हमको साइड किए वैसे उनका सपना टूट। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, आप संकल्पित हैं कि हमें लड़ाई लड़ना है तो निश्चित आप जीतेंगे। आज बिहार का इतिहास उठा के देख लीजिए, आजादी के 75 साल बीत गया और इतिहास उठा के ले लीजिए। बिहार में एक से एक महान नेता हुए, लेकिन बिहार में इकलौता सन ऑफ मल्ला है कि हम ना पहले मुखिया बने, ना विधायक बने, ना मंत्री बने, ना सांसद बने, डायरेक्ट हम लीडर बन गए। हम लोगों ने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं किया और ना ही कभी किसी का छल किया। किनारा लगना है तो बेगर सहनी का किनारा वो लग ही नहीं सकता बिहार में। और हमने तो कहा है भाजपा वाले को, अगर तुम पहाड़ हो तो मैं दशरथ माझी हूं, जब तक तुमको तोड़ूंगा नहीं तब तक तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम देखा ना, बोछा में हमने चुनाव लड़ा, भाजपा को लगा कि हम मुकेश सहनी को क्लीन बोल्ड कर देंगे। उन्होंने जबरदस्ती हमारे सीट पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो मैदान में फरियाते हैं। और बोछा के उपचुनाव में आपने देखा भाजपा ने पूरे बिहार प्रदेश के एक एक नेता को बोछा विधानसभा में मैदान में उतार दिया। और उस गांव में अगर चुनाव के समय में देखते ना, उस गांव में जितना कुत्ता नहीं घूमता था उससे ज्यादा भाजपा का नेता घूमता था। पूरी शक्ति लगा दिया, पैसा पावर जो लगाना था लगा दिया, पूरे राज्य का कार्यकर्ता को लगा दिया। लेकिन वहां पे क्या हुआ, और भाजपा 4 पार्टी से मैदान में था, भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और पारा जी की पार्टी लोजपा, 4 पार्टी से मैदान में लड़ा। कितना वोट मिला? 45,000 वोट मिला। और सन ऑफ मल्ला लड़ा, अकेले लड़ा और कोई बहुत ज्यादा नेता नहीं, सिर्फ समाज का बेटा खड़ा हो गया और 30,000 वोट और 18% वोट हमें ला के दिखा दिया। 18% वोट ला के दिखा दिया। यहां तो सरकार बनाने के लिए 3, 4, 5% वोट काफी होता है। जिसके पास 5%, 6% वोट हो वो अपने आप को कहता है कि हम मजबूत हैं। और हमने 18% वोट लाके दिखा दिया कि ये देखो 18% वोट हमारे पास है। और जो सीट 2020 में 12,000 वोट से हमने जीता था बोछा, वो सीट 37,000 वोट से भाजपा वहां पे चुनाव हारा। ये हमारी ताकत है। तो इसलिए साथियों, आपकी ताकत दुनिया ने मान लिया, पूरा दुनिया ने, बिहार ने लोहा मान लिया। आपको आज जरूरी है गांव गांव में लोगों को, अपने लोगों को जागरूक कर लेना। जागरूक भी है, सिर्फ बहकने नहीं देना है। जागरूक है तब ना भाजपा हमारे सामने भी झुका और 11 सीट दिया। उन्होंने माना कि बिहार का नेता मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी जिसके साथ जाएंगे उनका सरकार बनेगा। और उन्होंने चालाकी से 11 सीट दिया। वो मेरे सामने नहीं झुका, कोई मैं शाहरुख खान के जैसे दिखता नहीं हूं कि मेरे सामने में वो झुका। उन्होंने झुका इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ एक शक्ति बन के खड़ा है, इसलिए भाजपा झुका। तो इसलिए साथियों, गांव गांव में संदेश दीजिए, मजबूती से काम कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए। हमें किसी की जरूरत नहीं है, लोग आएंगे आपके पास और मजबूती से आपके साथ अगर उनको सरकार बनाना है तो वो सोचेंगे। 2020 में हमारे गलतफहमी हमारे लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र को भी हो गया था। उन्होंने देखा एक अति पिछड़ा का बेटा 25 सीट लेगा, डिप्टी सीएम बन जाएगा तो शायद कल मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक अति पिछड़ा का बेटा को साइड करने का कोशिश किया और जैसे हमको साइड किए वैसे उनका सपना चूर चूर हो गया।
आज अगर हम उनके साथ रहते तो आज डिप्टी सीएम नहीं, आज सीएम बन गए रहते। और आगे भी जब तक बिहार का अति पिछड़ा दलित समाज जब तक साथ नहीं देगा, तब तक कोई कल्पना न करे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार में 3-3 बार सरकार बनाए, 15 साल तक राज किए, तो सिर्फ यादव भाई के वोट पे नहीं किए, वो अति पिछड़ा भाई के वोट पे भी वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये बात श्री लालू प्रसाद यादव जी को पता है। जिनको वो जीन कहते थे, वो जीन कौन था? वो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी था। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में आपके पास जो शक्ति है वो बिहार प्रदेश में किसी के पास नहीं है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 36 से 40% वोट की आवश्यकता है, और आपके पास राज्य में सरकार बनाने के लिए जितने वोट की आवश्यकता है उतना वोट आपके पास, उसका आधा अकेले आपके पास है। तो इसलिए साथियों, मजबूती से आपका दुश्मन कितना भी बड़ा हो, आप संकल्पित हैं कि हमें लड़ाई लड़ना है तो निश्चित आप जीतेंगे। आज बिहार का इतिहास उठा के देख लीजिए, आजादी के 75 साल बीत गया और इतिहास उठा के ले लीजिए, बिहार में एक से एक महान नेता हुए। कर्पूरी ठाकुर जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जयप्रकाश जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एक से एक बड़ा महान हस्ती हुए बिहार में, बड़े नेता हुए। उनके विचार पे आज हम लोग चलने का काम करते हैं। लेकिन सभी ने पहले विधायक बना या सांसद बने, फिर मंत्री बने, फिर बिहार में लीडर बने। लेकिन बिहार में इकलौता सन ऑफ मल्ला है कि हम न पहले मुखिया बने, ना विधायक बने, ना मंत्री बने, ना सांसद बने, डायरेक्ट हम लीडर बन गए। हमने 2018 में 4 नवंबर 2018 को हमने पार्टी बनाया। आप लोगों ने 5 लाख की संख्या में गांधी मैदान में भीड़ दिखा दिया कि हम सन ऑफ मल्ला के साथ हैं, और आपने शक्ति दिखाया। और ठीक 1 साल 1 महीने के अंदर में महागठबंधन में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी 3 लोकसभा सीट पर आपके साथ गठबंधन किया। ये हमारी उपलब्धि है। हमने 2 साल पार्टी बनाया, 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, 18 में पार्टी बनाया और 20 में आते आते बिहार सरकार बन गए। अब बिहार सरकार का चाबी आपके पास था। अगर आप उसको चाहते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकार नहीं बना पाते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। चाबी आपके पास था। लालू जी कहते थे कि सहनी जी आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, 4 विधायक को मंत्री बना लीजिए, राज्यपाल कोटा से 12 एमएलसी होगा, 6 आप ले लीजिएगा, 6 मांझी जी ले लेंगे और आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन हम लोग एक लव के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। हम लोगों ने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं किया और न ही कभी किसी का छल किया। हमने ईमानदारी से हमने एनडीए के साथ रहा। हमने इतना सारा ऑफर को ठुकरा दिया, उसके बावजूद भी हमने एनडीए के साथ रहा। लेकिन ये भाजपा वाले ने क्या किया? हमारे साथ छल किया। तो समय आएगा, ईद का जवाब हम लोगों को पत्थर से देना है भैया। और आप तो सब देख लीजिए कि आज वो कहां है। अगर उनको किनारा लगना है तो बगैर सहनी का किनारा वो लग ही नहीं सकता बिहार में। इसलिए साथियों, आपके पास जो ताकत है, शक्ति है, जैसे हनुमान जी के पास जो शक्ति था, उनको पता नहीं था कि हम 7 समुद्र पार कर सकते हैं। उनको याद दिलाया गया कि आपके पास बहुत शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं। उसी तरीके से बिहार में अति पिछड़ा समाज में निषाद समाज के पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं। और समाज की बात तो क्लियर है, जब तक वो तोड़ जोड़ नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं बनेगा। लेकिन बिहार में अति पिछड़ा समाज ऐसा ताकत है कि 35% वोट बैंक अपने पास रखते हैं। खाली कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पे चलना है, और जब तक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपने दम पर सरकार बनाएंगे। और हमने तो कहा है
भाजपा वाले को, अगर तुम पहाड़ हो तो मैं दशरथ माझी हूं, जब तक तुमको तोड़ूंगा नहीं तब तक तुमको छोड़ूंगा नहीं।